प्रधानमंत्री ने बयान दिया है कि अगर वक्फ की जमीनों का सही इस्तेमाल होता तो मुसलमान नौजवान पंचर ना बना रहे होते। जितने भी पंचर बना रहे हैं इस देश में, क्या सभी मुसलमान हैं? हम आपका चैनल सिर्फ देख के आए हैं कि प्रज्ञा मिश्रा के हम बहुत बड़े फैन हैं। उल्टा हाथरस वाली रिपोर्टिंग से उनके फैन रहे तो हम आपका चैनल देखे इसलिए, वरना हम दलाल मीडिया के सामने आते ही नहीं। लगेगी आग तो आएंगे कई घर सब। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी। स्टेटमेंट जो है सरासर ये गलत है। ये बयान दिया है इन्होंने, ये तो हमारे हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं है। पंचर ऐसा नहीं सिर्फ मुस्लिम ही बनाता है। भाई हिंदू समाज में भी तमाम लोग हैं जो पंचर बनाने का काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सारी पंचर दुकानें मुसलमानों की ही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर वक्फ जमीनों का सही इस्तेमाल हुआ होता तो आज मुसलमान नौजवान पंचर ना बना रहे होते। तमाम मुसलमान हमारे साथ इकट्ठा हैं, उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री के इस बयान को वो कैसे देखते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मैं आफ्ताब मलिक जी। ये बयान दिया है इन्होंने, ये तो हमारे हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि इतने दिनों से इनकी सरकार चल रही है, केंद्र के अंदर इनकी सरकार है और प्रदेश में भी सरकार इनकी है। ठीक है, अगर ये बात ये कहते हैं तो इनकी सरकार क्या कर रही है, हमारे प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं, माइनॉरिटी के दफ्तर हैं, विभाग है, अल्पसंख्यक आयोग बना हुआ है, सरकार के अंतर्गत आता है। अगर ये पंचर बना रहे हैं तो इनको उठाने का भी काम सरकार का ही है। और ऐसा नहीं है जो इन्होंने कहा है प्रधानमंत्री जी ने कि मुसलमान सिर्फ पंचर बनाने का काम करते, तो ऐसा नहीं है। मुसलमानों ने तो APJ अब्दुल कलाम को भी दिया है और बड़े बड़े लोगों को दिया है। बड़े बड़े डॉक्टर हैं हर फील्ड के अंदर, साइंटिस्ट भी हैं, डॉक्टर भी हैं, जुडिशरी में बड़े बड़े वकील हैं, चीफ जस्टिस तक रहे हैं। जस्टिस हमीदुल्लाह बेग साहब जिसी वो भी मुस्लिम कम्युनिटी से, वो CJI थे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, वो भी तो मुस्लिम थे। तो ऐसा नहीं है। और ये जो समाज आर्थिक रूप से अपर और जो लोअर होता है हर समाज में होता है। भाई हिंदू समाज में भी तमाम लोग हैं जो पंचर बनाने का काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सारी पंचर दुकानें मुसलमानों की ही हैं, हमारे हिंदू भाइयों की भी है। तो अब इसमें यह है कि हम लोगों के साथ, भाई मुसलमानों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। इस वक्त सौतेला व्यवहार ज़्यादा किया जा रहा है। जो अल्पसंख्यक आयोग में जो मुसलमानों के लिए पैसा आ रहा है, उनके बिजनेस को बढ़ाने के लिए, उनके कारोबार को बढ़ाने के लिए, वो पैसा इन लोगों के पास नहीं दिया जा रहा है। अल्पसंख्यक की जो छात्रवृत्ति आती है, मुसलमान बच्चों के पढ़ने के लिए जो छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं, उसमें भी कटौती की जा रही है, वो पैसे में भी कटौती की जा रही है। इसलिए मुस्लिम बच्चे भी शिक्षित कम हो पा रहे हैं। ये तो सरकार की जिम्मेदारी है, और जो सरकार बनती है वो पूरे देश की, पूरे प्रदेश की होती है, वो किसी हिंदू या मुसलमान की सरकार नहीं होती है। आप कह रहे हैं वक्फ बिल का, जो वक्फ बिल में संशोधन हुआ है, अब वक्फ जमीनों से सही इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी करेगी और मुसलमानों के उत्थान के लिए काम करेगी। कैसे देखते, क्या मंशा थी भारतीय जनता पार्टी की ये जो वक्फ कानून में संशोधन करा गया है? वही हमारे ख्याल से जो हमारी ओपिनियन है वो तो ये है कि सरकार ने तो अब तक तमाम चीज़ों बेची हैं। अब बेचते बेचते तो हमारे राय में तो यही, हमारी जो समझ है यही लग रहा है, इनकी निगाह जमीनों पे भी है, वक्फ बोर्ड की जमीनों पर भी है। क्योंकि आज के पहले, इस सरकार के पहले इतने न बुलडोजर दिखाई पड़े, न इतने बड़े पैमाने पर लोगों की ज़मीनों पे कब्जे किए गए। आज हर गली में देख लीजिए कि सिर्फ मुसलमानों के मकानों पे ही बुलडोजर, उनको टारगेट कर करके बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। अब ये सब करते करते वक्फ में तमाम ज़मीनें हैं, काफ़ी बड़ी तादाद में ज़मीन है। तो अब सरकार की मंशा यहाँ तक पहुँच गई है कि इन ज़मीनों को भी हथियाया जाए, इनको भी तोड़ मरोड़ के किसी तरीके से अपने काबू में, अपने कब्जे में किया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही सबका साथ सबका विकास की नीति से हम चल रहे हैं, मुसलमानों को भी उतना ही हम लोग नीतियों से सहयोग पहुंचा रहे हैं, योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं मुसलमान जितना हिंदू उठा रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। आप अपने पार्टी में टिकट के ही बंटवारे को ले लीजिए। अगर सबको बराबर साथ दे, सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, तो अपने पार्टी में कितने मुसलमान कैंडिडेटों को आप टिकट दे रहे हैं? चाहे वो सभासदी से लेकर सांसदी तक में देख लीजिए, अपनी पार्टी में मुस्लिम को आप कितना प्रतिनिधित्व दे रहे हैं? ये तो बिल्कुल सरासर झूठ वाली बात है। और इस टाइम पर ये बिल्कुल मुसलमानों के साथ एक सौतेला व्यवहार वाला काम किया जा रहा है पूरी तरीके से। तो ये जो बात की जा रही है ये सरासर गलत है। प्रधानमंत्री ने बयान दिया है कि अगर वक्फ की जमीनों का सही इस्तेमाल होता तो मुसलमान नौजवान पंचर ना बना रहे होते। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, बहुत सम्मानित हैं, इज्जत माब हैं वो। यकीनन जितने भी पंचर बना रहे हैं इस देश में, क्या सभी मुसलमान हैं? 1 से 2 किलोमीटर, हम लोग बहुत पॉश एरिया में खड़े हैं। ये हुसैनगंज की एरिया, यहाँ से विधानसभा बहुत करीब है, पैदल जा सकते हैं। मुश्किल से मुझे लगता है कि 1 मिनट लगेगा। अगर मैं यहाँ से लेके हजरतगंज देख लूँ
तो मुझे लगता है कि कम से कम 10-15 दुकानें ऐसी मिल जाएंगी जो जिस पे पंचर बना रहा है वो हिंदू है। तो स्टेटमेंट जो है सरासर ये गलत है। असल क्या है ना कि एक स्टेटमेंट ऐसा देना है, उनको पता है कि मुसलमानों की हालत क्या है एजुकेशन के फील्ड में, नॉलेज के फील्ड में, या कोई भी महकमा ले लीजिए, कोई भी डिपार्टमेंट ले लीजिए, तो ये पता चलता है कि मतलब मुसलमानों की तादाद बहुत कम है। और उनको भी पता है कि मुसलमानों की तादाद जेल के सलाखों के पीछे बहुत ज़्यादा है। मुसलमानों को पढ़ने लिखने से कोई वास्ता नहीं है। तो ऐसा स्टेटमेंट कोई दो कि तुरंत उनके दिल पे जाकर के लगे कि हाँ यार मुसलमान पंचर बना रहे हैं, मुसलमान किसी काबिल नहीं है, किसी लायक नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए ऐसा है, मैं मुसलमान हूँ और हम लोग अपनी कंट्री से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, मर मिटेंगे जब तक जिंदा रहेंगे। देखिए मैं हिस्ट्री को रख चुका हूँ, पॉलिटी, ज्योग्राफी, कुछ भी हो, हम लोग सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट रह चुके हैं। तो ऐसा है कि जो भी चीज़ें अनकॉन्स्टिट्यूशनल रहेंगी, वो चाहे हिंदू के उसमें हो, हमारे हो, ईसाई हो, जैन हो, बुद्ध हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, अगर कोई भी चीज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो हम उसको बाएं हाथ में रखेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन को दाहिने हाथ में रखेंगे, राइट हैंड में, और हम बोलेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। ये तो मेजॉरिटोरियन है, मेजॉरिटोरियन की बुनियाद पे वहाँ पे बिल पास हो गई, तो इसका क्या मतलब है? जाहिर सी बात है कि जहाँ पे अक्सरियत है, जहाँ पे मेजॉरिटी है, वहाँ पे सभी लोग एक तरफ हो जाए, कहेंगे यही है सिकंदर। यही हुआ है वहाँ पर, जिसकी भी मेजॉरिटी रही है उसने कहीं ना कहीं पावर का मिसयूज़ किया है। यहाँ भी दिखाई दे रहा है। भाई ने भी कहा कि 14 साल हो गए, 10 साल हो गए गवर्नमेंट, ये तीसरा टर्म है, अभी क्या ज़रूरत थी? उनको पता है कि कई हज़ार कई लाख एकड़ ज़मीनें हैं और मैं 1 रुपए में एकड़, 1 रुपए में स्क्वायर फीट में या उससे ज़्यादा ज़मीनें मैंने अपने दोस्तों को दी है। तो यहाँ वक्फ से लेना है और अपने लोगों का भला करना है। दैट्स इट एंड दैट्स ऑल। जो चीज़ें हमें समझ में आ रही हैं, वक्फ बिल इज टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल, दैट्स इट। इसका विरोध करते हैं आप लोग? बिल्कुल मैं नहीं विरोध करता हूँ, पूरा हिंदुस्तान विरोध करता है। जिसको पता है, दोज हु नोज वेरी वेल अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, अबाउट द लॉ, वो विरोध करता है। मैं बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, ऐसे लोग हैं कि चमन में इख्तलाते रंग बू से बात बनती है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, कोई एक नहीं है। मेरे दोस्तों में ना सबसे ज़्यादा मैं चाहने वाला, वो लोग चाहने वाले हिंदू हैं। हम लोग एज अ बिजनेस करते हैं, बोलते हैं अरे यार जहाँ बिजनेस की बात होती है यहाँ ये सब बात नहीं होती है। यहाँ भाईचारे की कहते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, प्रियम्बल में लिखा हुआ है, हैविंग सोलेमली रिजॉल्व लिखा है। भाई वो लोग कहते हैं बिजनेस कैसा चल रहा है, चीज़ें कैसे चल रही है, वक्त कैसा गुजर रहा है, यार बता। जब बात शुरू करो बोलेंगे बहुत दूर रख। ये सब उनमें बात करना जो अपनी ज़िंदगी को 4 किलो राशन पे डिपेंड कर चुके हैं और उसको बहुत खुशी से कह रहे हैं अरे यार हम तो जी रहे हैं। अरे जी नहीं रहे हो, पूरा इस वतन में अधिकार है तुम्हें। आर्टिकल 19 कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच। इफ समवन इज रॉन्ग, इफ समवन इज राइट। अगर कुछ गलत हो रहा है तो विरोध करो। जाहिर सी बात है गवर्नमेंट भी समझती है, लेकिन चीज़ें समझी जाएंगी। अभी कैसे होगा विरोध वक्त बिल का? कैसे नहीं विरोध होगा, आवाज़ उठेगी। वही वाली बात है कि राहत इंदौरी का बड़ा मशहूर शेर है, बच्चों को याद है, बच्चों को याद है। कहते हैं कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर सदमे, लगेगी आग तो आएंगे कई घर सदमे। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी। ठीक है, वक्त बिल को हम लेके बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का जो बयान आया उस पर हमने बात करी। प्रधानमंत्री तो ये भी कहते हैं हम चाहते हैं कि मुसलमानों के एक हाथ में लैपटॉप हो और एक हाथ में कुरान हो, हम उत्थान करना चाहते हैं मुसलमानों का। ये बताइए, बहुत अच्छा एक बात बताइए, पार्लियामेंट से बड़ा कोई घर है जहाँ पे हम लोकतंत्र को बहुत मतलब खुला देख सकते हैं? लोकतंत्र को अगर देखना है तो पूरी दुनिया अगर किसी कंट्री को सुनती है तो उसके पार्लियामेंटेरियन जितने होते हैं उनकी स्पीच को सुनती है। और पूरी दुनिया अगर सुन रही होगी हिंदुस्तान को आज के डेट में, तो कहती है कि किसकी सरकार है? बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बोलते हैं क्या कोई मुसलमान ऐसा कैंडिडेट है जो एज अ पार्लियामेंट मेंबर है? क्या कोई मुसलमान ऐसा है जो उत्तर प्रदेश मेरा स्टेट है, यहाँ की विधानसभा में कोई मुसलमान है भारतीय जनता पार्टी में? तो कहते हैं नहीं। बोलते हैं कि ये है लोकतंत्र वहाँ का। ये कैसा देश है, ये कैसी पार्टी है जो एक मुसलमान को जिता करके अपनी पार्टी में शामिल? मुख्तार अब्बास नकवी साहब भी थे, टुकड़ों पे और लुकमों पे पल रहे थे। दानिश आज़ाद अंसारी, जाहिर सी बात है कहाँ गए वो सब?
कई महीने गुजर गए, मैं मुख्तार अब्बास नकवी का कोई बयान नहीं सुना हूँ। कसम से दीदार को तरस रहे हैं हम लोग कि साहब आ जाइए और 2-4 लाइनें बोल दी, बस इतना कह दीजिए कि मैं सब ठीक हूँ, घर पे सब लोग ठीक ठाक हैं, हम ठीक हैं। भारतीय जनता पार्टी तो ये भी कह रही है ना कि जो योजनाएं आती हैं उसका लाभ सबको मिलता है, किसी भी समुदाय से हो, किसी भी धर्म से हो, हम सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की नीति से चल रहे हैं। क्या बताइए कि योजनाएं सिर्फ एक समूह के लिए बनती हैं? योजनाएं सबके लिए बनती हैं और खुलेआम सब उन योजनाओं का फ़ायदा उठाएंगे। इसमें कभी कोई किसी को नहीं रोक सकता है। जाहिर सी बात है, सब ले रहे हैं, सब लेंगे। चाहे जो बहुत अच्छे कुछ अक़दाम भी हैं भारतीय जनता पार्टी को। देखिए, जो भी, ये हिंदुस्तान सबका है, जो भी अच्छा काम करेगा हम उसका कहेंगे हाँ वो अच्छा काम हुआ है, सारी चीज़ें हुई हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो भी स्कीम्स हैं, चाहे वो PMAY की हो, प्रधानमंत्री आवास विकास योजना के तहत, या जो भी चीज़ें आ रही हैं, सभी लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। हम सराहना करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जो अच्छी चीज़ें उसकी सराहना कर रहे हैं, जो आपको गलत लगी, जो आप ये सोचते हैं कि हमारे अधिकारों पर हमला है, उसका आप विरोध करेंगे? किसी के भी अधिकारों पर कोई भी अगर नकील टाइट करेगा, कसेगा, तो हम उसका विरोध करेंगे। कोई भी समूह हो, इवन हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, क्रिश्चियन, पादरी, बौद्ध, कोई भी हो, ये हमारा हक है सर। मिल करके चलना है, इस देश को बचाना है। सुन रहे हैं आप मेरी बात? तो ऐसा है कि यहाँ पर हिंदुस्तान में तो बसने वाले जो हैं, सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम इन दिस वर्ल्ड स्टेइंग राइट नाउ। सुन रहे हैं आप मेरी बात? तो इसलिए ना ये बहुत खूबसूरत दुल्हन है। कसम से बता रहा हूँ कि हिंदुस्तान इतना खूबसूरत है, बिल्कुल कहते हैं ना कि एक ऐसी दुल्हन जिस पर पूरी दुनिया की नज़र हो, लेकिन उस खूबसूरत दुल्हन की अगर एक आंख को फोड़ दिया जाए ना, तो फिर उसकी खूबसूरती का सारा राज, उसकी खूबसूरती की सारी चीज़ें मर जाती हैं। तो हिंदुस्तान है, दो खूबसूरत आंखों को बचाए रखिए। हम आपका चैनल सिर्फ देख के आए हैं कि प्रज्ञा मिश्रा के हम बहुत बड़े फैन हैं। उल्टा हाथरस वाली रिपोर्टिंग से उनके फैन रहे, तो हम आपका चैनल देखे इसलिए, वरना हम दलाल मीडिया के सामने आते ही नहीं। हम वहीं से पूछते और चले जाते कौन सा चैनल, क्योंकि वो सही चीज़ दिखाती नहीं। बाकी आपको ये विरोध का भी है, तो हम मुसलमान की आप चिंता ही छोड़ दें प्रधानमंत्री जी। आप पहले हिंदुओं का उद्धार कर दीजिए। दलितों की जो उत्पीड़न हो रहा है, अभी हाल ही में रेप हुआ है, उसको दबाई जा रही है बात, उसका वो कर दें। तो हमारा उम्र, हमारा दलितों ही में भैया हरिजनी भाइयों में हमारा पैदा हुए हैं, हम पासी टोले में रहे हैं, उन्हीं लोग के साथ बड़े हैं। ये देखिए भाई हमारे मोहल्ले के हैं, इनसे भी आप परिचित होइएगा, ये बताएंगे आपको हम लोग कैसे कितने मोहब्बत से रहें। तो ये जो 2014 के आने वाली है, रगों में लोगों के नफरत का काम कर रहा है मीडिया के द्वारा, हर चीज़ के द्वारा। और आप ये टायर पंचर जो बताया जा रहा है कि मुसलमान वक्फ का अगर इतना ही काम है, तो हिंदू प्रधानमंत्री ने कहा है कि अगर वक्फ जमीनों का सही इस्तेमाल करती सरकारें, तो आज मुस्लिम नौजवान पंचर ना बना रहे। तो आने वाले टाइम में आप देखिएगा सभी पंचर बनाएंगे, जो जिस तरीके के वो कर दिया है, सब पंचर बनाएंगे सारे युवा। हम बता रहे हैं, इतने मेरे दोस्त हैं सब ग्रेजुएटेड है, वो मारे फिर रहे हैं, 10-12 हज़ार की नौकरियां मिल रही हैं, MBA पास आउट हैं। कहाँ से ये दे हम लोग को? उत्तर प्रदेश की तो सबसे धज्जियां उड़ाई गई हैं। उत्तर प्रदेश, हाँ, पकौड़े, तो वो जीविका को कहते हैं रोजगार। 200-500 रुपए जीविका जो आदमी मजदूर कमाता है, उसको कहते हैं रोजगार। उनको ये तक तो प्रधानमंत्री जी को पता नहीं कि रोजगार और जीविका में फर्क कितना है। आपकी ये महंगाई के हिसाब से एक फ्रेशर्स की भी सैलरी कम से कम जो है 30 से 35 हज़ार होनी चाहिए, और यहाँ क्या 12 हज़ार से नीचे कोई बात ही नहीं है। तो कैसे आदमी खुद खा नहीं पा रहा है? ठीक है, हम ये जानने आए हैं आम मुसलमानों के बीच में, हुसैनगंज चौराहे पे इस वक्त हम लोग मौजूद। सबसे बात करेंगे, तमाम लोग हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे कि आम मुसलमान कैसे देखता है जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि वक्फ जमीनों का सही इस्तेमाल होता तो मुसलमान नौजवान आज पंचर ना बना रहे होते। प्रधानमंत्री कह रहे हैं सही इस्तेमाल होता वक्फ जमीनों का, तो मुसलमान नौजवान पंचर ना बना रहे होते आज। नहीं, ये कहना गलत है। प्रधानमंत्री चाह के भी नहीं कर सकते कि गरीबी थोड़ी खत्म कर सकते हैं। वो गरीब खत्म करने का प्लान बना रहे हैं कि गरीबी ना रहे दुनिया से, समझ रहे हैं? प्रधानमंत्री चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। वो रोजगार किसी को दे रहे हैं, गरीब आदमी को, किसी गरीब आदमी को रोजगार नहीं मिल रहा। वो रोजगार तो बड़े बड़े लोग, अडानी अंबानी जैसे लोगों को दे रहे हैं, जिनको सारी जमीनें दान कर रहे हैं।
गरीब आदमी के लिए क्या पूछ रहे हैं? गरीब को खाली उन्होंने अनाज की सब्सिडी दे दी है, वो भी कितने सीमित लोगों को मिलती है, और जितना अनाज मिलता है एक आदमी क्या उससे महीना काट सकता है अपना? ये संभव नहीं, ठीक है। तो ये कहना गलत है। जो ये वक्फ वाली जो बात कह रहे हैं, इसीलिए वक्फ तो खाली इन्होंने एक चूरन फेंका है कि जो तमाम और चीजें अंदर करेंगे, ये आपस में जो शांति का सौहार्द वातावरण खत्म करने के लिए, ठीक है, कि तो लोग हाँ, लड़ते तो रहे। शांति का वातावरण खत्म करने के लिए ऐसा बयान दिया गया। और भी लोग हैं, बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है मुसलमान नौजवान पंचर ना बना रहे होते अगर वक्त जमीनों का सही इस्तेमाल करा गया होता। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री जी को इस तरह का बयान देने से पहले बहुत कुछ देखना पड़े हमारे मुसलमान भाई। और आज से इतिहास आप उठा के देख लीजिए, मुसलमानों में बड़े बड़े बिजनेसमैन, ताजिर, बड़े बड़े साइंटिस्ट सब कुछ हुए हैं, और आज भी मुसलमान माशाल्लाह अच्छी पोजीशन में है। खुद प्रधानमंत्री भी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। भाई बात पंचर ऐसा नहीं सिर्फ मुस्लिम ही बनाता है, ये तो एक कॉमन सेंस की बात है कि जिसको रोजगार नहीं मिलेगा। तहमत लगी हुई है ना कि मुसलमान पंचर बनाने वाली कमेटी है, इसको कैसे दूर करेंगे मुसलमान? ये तोहमत नहीं है, बताइए ना। ये तोहमत नहीं है। हाँ। ये जो उन्होंने बात की है, हाँ। ये उनका अपना जाती नजरिया कह सकते हैं आप इसको, समझ रहे हैं। बाकी प्रधानमंत्री जानते हैं अच्छी तरह इस बात को कि मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कई नेता हैं जो कहते हैं अरे अब्दुल पंचर बना रहा है, सुना होगा, आपने भी सुना होगा। तो ये कैसे आप दूर करेंगे तहमत? आ रहा हूँ आपके पास। देखिए, ऐसा है कि कहाँ पे लिखा हुआ है और कौन सा ऐसा सर्वे हुआ है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने और किस टीम ने ऐसा सर्वे किया है कि मुसलमान सबसे ज़्यादा पंचर बना रहे हैं। देखिए, मैं जानता हूँ कि मुसलमान जो हैं वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में, एजुकेशन फील्ड में दलितों से भी बदतर हैं, दलितों से भी पिछड़े हुए हैं। लेकिन मुसलमान तो यार ऐसा नाम है और ऐसी ऐसी शख्सियात हैं जिसको पूरी दुनिया जानती है, ठीक है। वो ठीक है, पॉलिटिकल एक स्टेटमेंट देना और हकीकत में आकर के बात करना, वो दोनों चीज़ें अलग हो जाती हैं। खैर, यहाँ पता है प्रधानमंत्री जी को कि ये चीज़ें मुसलमानों को कितना हर्ट करेंगी, और कहीं ना कहीं वक्फ के लिए जो उनके अंदर एक गोला और बारूद फूट रहा है, वो शायद उस पे ये जुमला कहीं ना कहीं भारी पड़ जाए, इसलिए उन्होंने कहा कि ये मुसलमान, मंशा आपको नजर आ रही है प्रधानमंत्री के इस बयान के पीछे? मुझे ऐसा लग रहा है, तो उनको लग रहा है कि शायद मुसलमान थोड़ा दब जाए कि हाँ, हम भी मतलब फाका कशी कर रहे हैं, हम भी मतलब खाने को तरस रहे हैं, एक टाइम का इंतजाम हो गया, दूसरे टाइम के बारे में सोच रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, वाकई ये भी है कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री पैगाम देना चाहते हैं कि हम आपको अब उभारेंगे या पंचर बनाने की नौबत से आपको उभार देंगे। बिल्कुल, ये जान लीजिए ना। देखिए, अगर एंटीलिया हाउस अगर वक्फ के अंडर में आ सकता है या वक्फ की ज़मीन पे बनाया जा सकता है, तो उन्होंने कहा कि अब वक्फ के कैसे उन्होंने आवाज़ उठाई और कैसे इतनी हिम्मत, हाउ डेयर टू वक्फ, अब बताते हैं उसको। चलिए, तो पता ये चला कि सब कुछ तो अपने हाथ में है, बस दो चार चीज़ें मीटिंग में पास हुई और उसको पार्लियामेंट में उठा करके लेकर के विरोध करेगा मुसलमान? तो अभी खामोश है। मुसलमान नहीं विरोध करेगा, मैं कह रहा हूँ आवाज़ उठेगी ना तो सुनाई देगी पूरे हिंदुस्तान में। और ऐसा नहीं कि मुसलमान अभी बाहर नहीं निकल करके आ रहा है, वेल एजुकेटेड जिसपे इनको यकीन तक नहीं होगा। कैसे उन्होंने मतलब बोले तो किसान वाली बिल पास कर दी थी, उनको यकीन नहीं था कि क्या हो जाएगा, ख्वाबों ख्यालों में उन्होंने नहीं सोचा था, वहमो गुमान में उनकी ये चीज़ नहीं आई थी, लेकिन घुटने टेक देने पड़े। वक्त लगता है थोड़ा सा लोगों तक बात पहुंचने में, बहुत बड़ा है हमारा हिंदुस्तान। आपसे भी एक आखिरी सवाल ले लेते हैं कि प्रधानमंत्री की क्या कुछ मंशा आपको नजर आ रही है ऐसा बयान देने में? देखिए, प्रधानमंत्री की सीधी मंशा जो कि पूरा हिंदुस्तान जानता है, और डिफेंस की ज़मीन और जितनी भी ज़मीन है रेलवे की और भी अन्य प्रकार के वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो सब अडानी और अंबानी के नाम पे है, और यही उनकी मंशा वक्फ पे भी है। बस इसीलिए बिल लाया गया है। ठीक है, देखिए, तमाम मुसलमानों के बीच हम आए थे ये जानने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया था कि अगर वक्फ जमीनों का सही इस्तेमाल करा जाता तो आज मुसलमान नौजवान पंचर ना बना रहा होता। तो इस पर मुसलमान क्या सोचता है, तमाम चीज़ें तमाम लोगों से हमने बात करी तो निकल के सामने आई। उनका कहना है कि वक्फ बिल का विरोध मुसलमान करते रहेंगे, जो संशोधन करा है केंद्र सरकार ने उसका विरोध होगा, और मुसलमान तबका पढ़ा लिखा है, वो साइंटिस्ट से लेके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक बना, और मुसलमान सिर्फ पंचर नहीं बना रहा है, तमाम समुदाय के लोग ऐसे हैं जो पंचर बना रहे हैं। मुसलमानों को टारगेट करना बंद किया जाए, इनका कहना है। उल्टा चश्मा के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।